नमो नमः। आज पुनः एक बार अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि के भी 6 सहकारी कारण होते हैं: श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति। इन 6 सहकारी कारणों में श्रुति पर्यंत तक हम लोगों ने चर्चा किया। श्रुति की चर्चा कल हुई थी। क्रम पर वचनम श्रुति ही, इसके 2 भेद होते हैं, केवल क्रम पर और तद्विशिष्ट पदार्थ पर अर्थात तद्विशिष्ट पदार्थ पर मतलब क्रम विशिष्ट पदार्थ पर श्रुति। तो ये श्रुति और उसके भेद की चर्चा हम लोगों ने किया। आज उस सहकारी कारणों में षड्विध जो सहकारी कारण हैं, उन सहकारी कारणों में अर्थ, पाठ और स्थान, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ की चर्चा करते हैं। तो ग्रंथकार लोगाक्षी भास्कर कह रहे हैं, यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय सोऽर्थ क्रम। क्रम निर्णय अर्थ क्रम। क्रम का निर्णय करना ही अर्थ क्रम है। क्रम शब्द सबके साथ जुड़ा रहेगा। श्रुति क्रम, पाठ क्रम, अर्थ क्रम, पाठ क्रम, स्थान क्रम इत्यादि, ये सबके साथ अर्थ, आप प्रवृत्ति, मुख्य, प्रवृत्ति इत्यादि सबके साथ अर्थ शब्द जोड़ते रहिए। तो अर्थ निर्णय, जहाँ क्रम निर्णय, क्रम का निर्णय है, उसे बोलते हैं अर्थक्रम। तो उसी में ग्रंथकार का यत्र प्रयोजन वशेन, ऐसे वैसे नहीं कि क्रम का निर्णय, प्रयोजन वशेन, जहाँ प्रयोजन वशेन क्रम का निर्णय हो। प्रयोजन वशेन, फल वशेन, अभी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ग्रंथकार अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति, यह उदाहरण दे रहे हैं। यानी अग्निहोत्र नामक याग कर रहा है और यवागु को पका रहा है। यवागु यानी लपसी, जिसको हवि विशेष, जिससे अग्निहोत्र नामक कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, संपादन किया जाता है। तो अब पाठक्रम तो यह है कि अग्निहोत्रम, यह पहले आया, उसके बाद यवागुम पचति, अग्निहोत्रम जुहोति, पहले अग्निहोत्र आया, बाद में यवागुम पचति, यवागु पाक की बात हो रही है, जबकि तदधीन ही अग्निहोत्र नामक होम है। तो पाठक्रम को लेकर चलेंगे तो बाद में यवागु पाक करने का कोई मतलब नहीं है। एक तो क्लृप्त प्रयोजन बाध दोष होगा और दूसरा अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। क्लृप्त प्रयोजन बाध होगा, यानी उस यवागु पाक से अग्निहोत्र नामक होम का संपादन यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाद में यवागु पाक कर रहे हैं। यह क्लृप्त प्रयोजन का बाद होगा। और दूसरी बात, अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसमें गौरव है। अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, यानी पहले आप अग्निहोत्र नामक होम कर लीजिए, अब बाद में यवागु पाक करिए। तो यवागु पाक का कोई दृष्ट प्रयोजन तो रहा नहीं। तो जब दृष्ट प्रयोजन नहीं रहा तो किस लिए है? तो अदृष्टार्थक है, ऐसा कहना पड़ेगा। जो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, इसको अदृष्टार्थक मानना पड़ेगा, जिसमें क्या है? गौरव है। तो ये क्लृप्त प्रयोजन का बाद और अदृष्टार्थ की कल्पना करनी पड़ेगी, यदि यथाविध पाठ आप मानोगे तो। इसलिए यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय सोऽर्थ क्रम, जहाँ प्रयोजन के वश से, फल के वश से, फलोद्देश्येन जहाँ क्रम निर्णय हो, उसको बोलेंगे अर्थक्रम। उसी को उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं कि यथा अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति इति अग्निहोत्र यवागु पाकयोः। अग्निहोत्र और यवागु पाक, इन दोनों के मध्य में अर्थक्रम है, यानी क्रम निर्णय है। यत्र अत्र ही यवाग्वाः होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूर्वम अनुष्ठीयते। कह रहे हैं कि अत्र यवाग्वाः होमार्थत्वेन, वो यवागु किस लिए है? तो होम के लिए है, होम के संपादन के लिए है। यवागु यानी लपसी, हवि विशेष। तो अत्र यानी अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति इत्यत्र यवाग्वाः होमार्थत्वेन, यवागु जो है होमार्थक होने से, तत्पाकः यानी यवागु पाकः, यह यवागु पाक रूप प्रयोजन वशेन
तत्पाकः यवागुपाकः प्रयोजनवशेन पूर्वम अनुष्ठीयते, पहले इसका अनुष्ठान होगा। तो इस प्रकार अर्थ होगा कि यवागुम पचति ततः अग्निहोत्रम जुहोति, यवागु पाक करता है उसके बाद अग्निहोत्र नामक होम करता है। तो उसी को कह रहे हैं अत्र यवाग्वाः होमार्थत्वेन तत्पाकः यवागुपाकः प्रयोजनवशेन पूर्व, क्या प्रयोजन है कि तदधीन ही अग्निहोत्र नामक होम है, यही मतलब उससे उसका संपादन करना। तत्पाकः यवागुपाकः प्रयोजनवशेन पूर्वम अनुष्ठीयते, पहले उसका अनुष्ठान होगा। सचायम पाठक्रमात् बलवान, यह जो अर्थक्रम है यह अर्थक्रम पाठक्रम से बलवान हुआ। तो पाठक क्रम से बलवान हुआ यानी पहले क्या होगा, यवागु पाक होगा, उसके बाद अग्निहोत्र नामक होम होगा। उसी को कह रहे हैं आगे ग्रंथकार, यथा पाठम ही अनुष्ठाने क्लृप्त प्रयोजन बाधा अदृष्टार्थत्वंच स्यात्। यथा पाठम ही अनुष्ठान में जिस प्रकार से पाठ है, अग्निहोत्रम जुहोति, उसके बाद यवागुम पचति, इस प्रकार से जिस प्रकार से पाठ है ठीक उसी प्रकार से अनुष्ठान करने पर क्या होगा, क्लृप्त प्रयोजन बाद होगा। क्लृप्त प्रयोजन बाद होगा यानी क्लृप्त यानी दृष्ट प्रयोजन का बाद होगा। क्या कि यवागुपाक से अग्निहोत्र नामक होम का संपादन ही यह क्लृप्त प्रयोजन है। यह क्लृप्त प्रयोजन का हुआ बाद। और दूसरी बात, एक अदृष्टार्थक, यह जो यवागुपाक है बाद में करेंगे तो किस लिए है, अदृष्टार्थक है, ऐसा मानना होगा, अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। यह दो दोष हैं यथा पाठम ही अनुष्ठाने मानने पर। तो उसी को कह रहे हैं यथा पाठम ही अनुष्ठाने क्लृप्त प्रयोजन बाधा अदृष्टार्थत्वंच स्यात्। ये नहीं होमानंतरम क्रियमाणस्य पाकस्य किंचित दृष्ट प्रयोजनम अस्ति, ऐसा अन्वय करिए। होमानंतरम क्रियमाणस्य पाकस्य नहीं किंचित दृष्ट प्रयोजनम अस्ति। होम के अनंतर क्रियमाण जो पाक है यवागु पाक, उसका नहीं किंचित दृष्टम प्रयोजनम अस्ति, कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है। तो एक अदृष्टार्थक इसको मानना पड़ेगा, अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। यह क्या है, दोष है। इसलिए यथा पाठम ही अनुष्ठान, ये दो दोष हो गए, एक क्लृप्त प्रयोजन का बाद और एक अदृष्टार्थ की कल्पना, अदृष्टार्थक मानना, दो दोष आ गए। इसलिए पाठक क्रमात् सचा फलित हुआ, सचायम पाठक क्रमात् बलवान, यह अर्थक क्रम जो है वो पाठक क्रम से बलवान हुआ, यह बात निकली। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें। व्याकरण में एक सूत्र आता है स्थानिवदादेशो नल विधौ, स्थानिवत आदेशः अनल विधौ, यानी आदेशः स्थानवृत्ति धर्मवान भवति अनल विधौ, अलविधि भिन्न विधौ कार्य कर्तव्य। तो अल्त व्याप्य धर्मावच्छिन्नो देशताक विधौ आदेशो न स्थानिवत, उसका समीकृत रूप से फलितार्थ होता है। तो अब यहाँ चर्चा करते हैं कि स्थानिवद आदेशः, स्थानिवत और एक आदेश, यानी आदेशः स्थानिवृत्ति धर्मवान होती, आदेश जो है वो स्थानिवृत्ति धर्मवान होता है। तो यहाँ स्थानिवत जो हुआ यह आदेश हुआ, यह विधेय हुआ, यानी आदेश जो है वो स्थानिवृत्ति धर्मवान होता है। तो स्थानिवत जो हुआ वो विधेय हुआ और आदेश जो हुआ वो उद्देश्य हुआ, स्थानीय हुआ। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ऐसा ही है। स्थानिवत धर्म का हम स्थानिवत भाव का विधान कर रहे हैं। उस सूत्र अतिदेश सूत्र है, क्या कर रहा है, अतिदेश कर रहा है स्थानिवत भाव का। तो स्थानिवत विधेय हुआ और आदेश कौन हुआ, स्थानीय उद्देश्य हुआ। तो उद्देश्य क्या है, अपूर्व ज्ञान सिद्धस्य उपन्यास उद्देश्यत्वम और अपूर्व ज्ञान विषयत्वम विधेयत्वम। एक नियम है उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेय वचनम तथा, उद्देश्य वचन पहले होता है, विधेय वचन बाद में होता है। तो उद्देश्य कौन हुआ, आदेश, विधेय कौन हुआ, स्थानिवत। तो उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेय वचनम तथा, उद्देश्य वचन पहले और विधेय वचन बाद में, यानी स्थानिवत जो विधेय है इसको बाद में होना चाहिए था। स्थानिवत आदेशो नल विधौ सूत्र के जगह पे आदेशः स्थानिवत अनल विधौ ऐसा बनाना चाहिए था, पाणिनि को क्यों नहीं बनाए। तो इसका एक समाधान देते हैं, यस्मादेव ज्ञापकात् अयम नियमः सार्वत्रिकः नास्ति। एक उत्तर कि यह नियम सार्वत्रिक नहीं है। दूसरी बात कहते हैं पाठक क्रमाद अर्थाक्रमो बली, यह पाठक क्रम से अर्थाक्रम बलवान है।
ऐसा करके अर्थ करते हैं। आदेश जो है वो स्थानीय वृत्ति धर्मवान होता है। तो यह बात कहाँ से आई? यही अर्थक्रम है जो पाठक जो अभी कह रहे हैं कि सचायम पाठक क्रमात् बलवान, इसी का वो फलितार्थ कथन है कि पाठक क्रमात् अर्थक्रमो बलीय है, यही बात है और कुछ बात नहीं। और जैसा कि सांख्य तत्व कौमुदी में आचार्य वाचस्पति मिश्र जब दृष्टमनुमानमाप्तवचनंच सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधिकारिका की चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं, वहाँ एक पंक्ति देते सबसे लास्ट में है। उस कारिका का जो निरूपण है, उस निरूपण के सबसे लास्ट वाली पंक्ति जो है, उस केवल कारिका की सबसे लास्ट वाली पंक्ति है सेयमार्या अर्थक्रमानुरोधेन पाठक्रमम अनादृत्यैव व्याख्याता। वो ये बात कहाँ से आ रही है? यह बात यही अर्थक्रम बलवान है पाठक्रम से, वहीं से यह बात आ रही है कि सेयम आर्या, यह जो आर्या है, आर्या छंदोपनिबद्धा या कारिका सा कारिका पाठक्रमम अनादृत्यैव, पाठक्रम का अनादर करके अर्थात अर्थक्रमानुरोधेन, अर्थक्रम का अनुरोध करके व्याख्याता व्याख्यात की गई है, उसकी मतलब प्रस्तुति हुई है, उसकी व्याख्या हुई है। यानी क्योंकि पाठक्रम क्या कहलाता, पाठक्रम क्या करता है कि वो ये बता कि यथाविध पाठ जैसा है, दृष्टमनुमानमाप्तवचनंच सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि, ये पाठक्रम है। इस प्रकार से कारिका में शब्द पद पढ़े गए हैं, यह पाठक्रम है। लेकिन जब व्याख्या करते हैं तो कभी त्रिविधम प्रमाणमिष्टम की व्याख्या करते हैं, कभी सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, कभी दृष्टमनुमानमाप्तवचनम च, इस प्रकार कभी इसकी कभी उसकी कभी उसकी, ऐसे करके वो क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो लेकिन पाठक्रम तो दूसरा है, लेकिन व्याख्या कैसे कि अर्थक्रमानुरोध है, इसी बात को कहते हुए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने वो पंक्ति लिखा कि सेयमार्या अर्थक्रमानुरोधेन पाठक्रमम अनादृत्यैव व्याख्याता। यह जो आर्या है, आर्या क्योंकि सांख्यकारी का आर्या छंद में लिखी गई है, यह जो आर्या है सेयमार्या अर्थक्रमानुरोधेन, अर्थक्रम को लेकर के पाठक्रमम अनादृत्यैव, पाठक्रम का अनादर करके व्याख्याता। तो यह बात इसी अर्थक्रम और पाठक्रम की है, यानी अर्थक्रम जो है पाठक्रम से बलवान हुआ, इसलिए उन्होंने उस रीति को वहाँ अपनाया, वो ग्रंथकार टीकाकार वाचस्पति मिश्र। अब पाठक्रम पे आते हैं कि यह बात जो कहे कि सचायम पाठक्रमात् बलवान, यह अर्थक्रम जो है वो पाठक्रम से बलवान है। तो पहले पाठक्रम बतलाओ, जिज्ञासा तो होगी, आकांक्षा तो होगी कि पाठक्रम है क्या चीज़। तो उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं लोवाक्षी भास्कर, पदार्थ बोधक वाक्यानाम यह क्रमः स पाठक्रमः। पदार्थ बोधक, पदार्थ यानी कर्म, तद्बोधक वाक्यानाम यह क्रमः, जो क्रम है जैसा पढ़ा गया है ठीक वैसा ही। तो पदार्थ बोधक वाक्यानाम कर्म क्रियाबोधक वाक्यानाम यह क्रमः सह पाठक्रम, उस क्रम को हम पाठक्रम कहते हैं। तस्माच्च पदार्थानां क्रमाश्रीयते, तस्माच्च, तस्माच्च यानी पाठक्रमात्, इस पाठक्रम से पदार्थानां क्रियाणां क्रमाश्रीयते, इन क्रियाओं का क्रम माना जाता है। पाठक्रमानुरोधेन, पाठक्रम के बल पे, तो उसी को करें तस्माच्च यानी पाठक्रमाच्च पदार्थानां क्रियाणाम कर्माश्रियते, क्रियाओं का क्रमाश्रियते, क्रम का आश्रयण किया जाता है कि जिस प्रकार से पाठ है ठीक उसी प्रकार से उसका अनुष्ठान होगा। ऐसा जिस प्रकार जो पद पहले हैं उसके बाद है, उसके बाद ऐसा करके जो श्रृंखला है, जिस प्रकार से पाठ है यथाविध पाठ है ठीक उसी प्रकार उनका अनुष्ठान होगा। उसी को कह रहे हैं तस्माच्च यानी पाठक्रमाच्च पदार्थानां क्रमाश्रियते, पदार्थानां क्रियाणां क्रमाश्रियते, क्रियाओं के कर्म का आश्रयण होता है। उसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेण अधीतानि अर्थप्रत्ययं जनयन्ति। अर्थात येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेण अधीतानि अर्थ प्रत्ययम जनयन्ति, मतलब जिस क्रम से वाक्यानि पठितानि, वाक्य पठित हैं अर्थात वही यथाविध पाठ,
तो ये नहीं क्रमेण, जिस क्रम से वाक्यानि पठितानि वाक्यों का पाठ है, तेनैव क्रमेण, ठीक उसी क्रम से अधीतानि उनका अध्ययन करने पर अर्थ प्रत्ययम जनयन्ति ते वाक्यानि तानि वाक्यानि, वो वाक्य जो है अर्थ प्रत्यय को, अर्थ ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। यानी जिस क्रम से यथाविध पाठ, वही बात, जिस प्रकार से पाठ हुआ है उसी प्रकार उनका अध्ययन करने पर वो अपने अर्थ को उत्पन्न करते हैं, अपने अर्थ को देते हैं। येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेण अधीतानि अर्थ प्रत्ययम जनयन्ति। यथा प्रत्ययम च पदार्थानाम अनुष्ठानम, यथा प्रत्ययम मतलब वही यथाविध पाठ, यथा प्रत्ययम च पदार्थानाम अनुष्ठानम, यानी यथा प्रत्यय यानी प्रतीति क्रमानुरोधेन, ज्ञान क्रमानुरोधेन, यानी ज्ञान क्रम के अनुरोध से, कि जिस प्रकार से हमको ज्ञान हुआ, ठीक इस ज्ञान क्रमानुरोधेन पदार्थानाम अनुष्ठानम, पदार्थों का, क्रियाओं का अनुष्ठान होता है। सब उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। सच पाठा विविधा, यह जो पाठ है, जिस पाठ की चर्चा कर रहे हैं, पाठक्रम, इसके दो भेद होते हैं, एक मंत्र पाठ, दूसरा ब्राह्मण पाठ। तो उसी को कह रहे हैं सच पाठ द्विविधा मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठश्चेति। तत्र आग्नेय अग्निसोमीययोः तत्तद् याज्यानुवाक्यानां पाठात् यः क्रमः आश्रियते समंत्र पाठात्, यानी तत्र, तत्र यानी तयोः मध्ये, मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ अनयोः द्वयोः मध्ये, मंत्र पाठ पे कह रहे हैं बात, आग्नेय अग्निसोमीययोः, यागयोः, आग्नेय याग और अग्निसोमीय याग। तो आग्नेय अग्निसोमीययोः यानी यागयोः तत्तद् याज्यानुवाक्यानाम, उनके जो याज्य और अनुवाक्या, यानी याज्या जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था, ईज्यते अनया याज्या, अर्थात यह वह मंत्र है जिसका पाठ होता करता है हवि प्रदान करने के लिए। अनुवाक्या यानी अनुच्यते अनया इति अनुवाक्या, यानी यह देवताओं के आवाहन से संबंधित मंत्र है। मतलब इसको होता या मैत्रावरुण क्या करते हैं, पाठ करते हैं और देवता उपस्थित होकर के हवि विशेष पाठ करते हैं और देवता उपस्थित होकर के हवि विशेष का ग्रहण करते हैं। तो याज्यानुवाक्यानाम यानी याज्यानुवाक्यानाम मंत्राणाम, ऐसा करेंगे। तो तत्र तयोः मध्ये मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठयोः मध्ये अब आग्नेय अग्निसोमीययोः यानी यागयोः, आग्नेय याग और अग्निसोमीय यह जो याग हैं, तत्तद् याज्यानुवाक्यानाम, इनके जो याज्या और अनुवाक्या क्या मंत्र हैं, इनका पाठ आश्रियते, पाठ से जिस क्रम का आश्रय करते हैं, सह क्रमः मंत्र पाठात्, वह क्रम जो है मंत्र पाठ से लिया जाता है। अभी जैसे कि मंत्र पाठ में क्या है कि पहले आग्नेय अनुवाक्या है, उसके बाद आग्नेय याज्या है। ब्राह्मण पाठ में तद्बोधक मंत्र हैं, अभी मैं बोलूँगा। जैसे क्या बोलते हैं, मंत्र पाठ में आग्नेय या अनुवाक्या परक जो मंत्र है, अग्निमूर्धादि वह ककुत्पति पृथिव्या अयम इत्यादि करके हैं। और आग्नेय याज्या जो है भू यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धि इत्यादि करके हैं। फिर अग्निसोमीय अनुवाक्या हैं, उनके लिए अग्निसोमा सदे दशा सहूति वनतगिरह इत्यादि करके, वनतगिरह इत्यादि करके है। फिर उसके बाद अग्निसोमीय याज्या है, उसके लिए युवमेतानि दिवि इत्यादि करके है, तत्तद है याज्या और अनुवाक्या। अब ब्राह्मण पाठ में क्रम क्या है, थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। वहाँ क्या है कि अग्निसोमीय अनुवाक्या है पहले और उसके बाद अग्निसोमीय याज्या है। मंत्र पाठ में क्या है, आग्नेय अनुवाक्या उसके बाद आग्नेय याज्या, ऐसा करके। तो कह रहे हैं कि तत्र तयोः मध्ये मंत्रपाठ ब्राह्मण पाठयोः मध्ये आग्नेय अग्निसोमीययोः यागयोः तत्तद् याज्यानुवाक्यानां, तत्तद् याज्यानुवाक्यों का पाठात्, जिस प्रकार से पाठ है, पाठात् यह क्रम आश्रियते, जिस क्रम का आश्रयण करते हैं, सह क्रमः मंत्र पाठात्, वह मंत्र पाठ से लिया जाता है। सचायम मंत्र पाठा ब्राह्मण पाठात् बलीयान, यह जो मंत्र पाठ है
यह मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ के अपेक्षा बलवान होता है। तो यह बलवत्ता का निर्धारण कैसा है? यह देखिए, यह पाठक क्रम जो है वो तो क्या बोलते हैं, स्थान प्रमाण से बलवान होगा ही, लेकिन इस पाठक क्रम में भी जो मंत्र पाठ है वह मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ से बलवान होगा। क्यों? हेतु क्या है? अंतरंगत्वात्। अंतरंगत्व, तो व्याकरण में तो अंतरंगत्व यानी अल्पापेक्षत्वम अंतरंगत्वम है, या पूर्वोपस्थिति निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम है, या अनेक। यहाँ कैसा अंतरंगत्व लेना है? कैसा? मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा बलवान है, ठीक है, हेतु दिया अंतरंगत्वात्। यह कैसा अंतरंग लेना है? तो अभी ग्रंथकार कहेंगे कि ब्राह्मण वाक्य जो है कि वो यह बतला करके चरितार्थ हो जाता है। इदम कर्तव्यम, प्रयोग से अनुष्ठान से बाहर ही यह बतला के चरितार्थ हो जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब मंत्र जो होते हैं पुनः इनका प्रयोग काल में अर्थात अनुष्ठान में इनकी व्याप्रियन्ते यानी व्याह्रियन्ते इनका व्यवहार होता है। इस प्रकार जो अभी अनुष्ठान क्रम जो होंगे वो स्मरण क्रम के अधीन होते हैं, और तत्क्रम जो है स्मरण क्रम जो है वो मंत्र होता है। इस प्रकार मंत्र पाठ में अंतरंगता है, मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा बलवान है, इसी को ग्रंथकार कह रहे हैं। तो सचायम मंत्र पाठो ब्राह्मण पाठात् बलीयान, यह जो मंत्र पाठ है यह मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा बलवान है। उसी को कह रहे हैं अनुष्ठाने ब्राह्मण वाक्यापेक्षया मंत्र पाठस्य अंतरंगत्वात्। अनुष्ठान में ब्राह्मण वाक्य के अपेक्षा मंत्र पाठस्य अंतरंगत्वात्। मंत्र पाठ क्या है? अंतरंग है, इसलिए वह बलवान है। अंतरंगत्वात् इति हेतोः हो बलवत्वम तत्रस्माभिः निश्चीयते, ऐसा बनाते रहिए वाक्य। तो ब्राह्मण वाक्यम ही प्रयोगात् बहिरेव इदं कर्तव्यम इति अवबोध्य कृतार्थम। ब्राह्मण वाक्य जो है प्रयोगात् अनुष्ठानात् यागात्, उस याग से बहिरेव बाहर ही इदं कर्तव्यम ऐसा करना चाहिए इति अवबोध्य, यह बतला करके इस अर्थम संपाद्य इस प्रकार के अर्थ का संपादन करके कृतार्थम चरितार्थम गया, वो उसका काम हो गया। यही उसकी दुर्बलता है। लोक में भी देखा जाता है कि जब तक आप सर पे न चढ़े रहो तब तक काम ढंग से नहीं होता है। जैसा कि गृह निर्माण इत्यादि में जो करते हैं, सब मजदूर कामों में इत्यादि करते हैं, तो वहाँ आप जहाँ हटे ब्राह्मण वाक्य बने तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप दुर्बल हो जाओगे। ऐसा जो ठेकेदार होते हैं वो जो ठेका इत्यादि लेते हैं रोड भवन इत्यादि का, तो वो क्या करते हैं एकदम सर पे चढ़े रहते हैं। उन लोगों के सर पे चढ़े रहते, जहाँ ब्राह्मण वाक्य का काम किए यानी अवबोध्य कृतार्थ हुए तो बस वो अपने मन से करने लगेंगे। इसलिए आपको उनके उनके यहाँ रहना होगा जिससे उनको ये लगे कि नहीं ये बलवान है, ये मंत्र पाठ है। आप समझ? तो उसी प्रकार तो यहाँ कह रहे हैं कि अनुष्ठान है, यही इसकी दुर्बलता है। बाहर ब्राह्मण पाठ जो है प्रयोगात् बहिरेव इदं कर्तव्यम, याग से बाहर यह क्या, जैसा कि एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी। तो जहाँ तक हमें पता है कि प्रैक्टिकल को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, उसकी भी महत्ता है, सैद्धांतिक जो थ्योरी है उसकी भी महत्ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रायोगिक पक्ष ज़्यादा मजबूत होता है। तो एक तरह से यूँ सब कह लीजिए कि ब्राह्मण पाठ जो है ये थ्योरी, अब मंत्र पाठ जो है प्रैक्टिकल हुआ। तो वो थ्योरी है, यह बात ही बतलाती है कि वो कमज़ोर है। वो थ्योरी है इसलिए वो कमज़ोर है, मतलब ऐसा मत करिएगा। लेकिन कहने का यही आशय है कि ब्राह्मण पाठ जो है ये बाहर बतला करके आपको प्रयोगात् बहिरेव इदं कर्तव्यम, आपको यह करना चाहिए, यह बात बतला करके वो क्या हुआ, चरितार्थ हुआ, गया। अब मंत्र जो है पुनः प्रयोग काले व्याप्रियन्ते व्याह्रियन्ते, प्रयोग काल में इसका व्यवहार होता है। इसलिए ये प्रयोग काल में है, वो प्रयोग काल में से बाहर है। ये थ्योरी की भूमिका निभा रहा है, मंत्र जो है प्रैक्टिकल की भूमिका निभा रहा है। आप जैसा कि
आप यज्ञानुष्ठान इत्यादि देखिए या विवाह संस्कार आदि की में देखिए, पंडित जी कितनों बड़े विद्वान हो, व्याकरण के मर्मज्ञ हो, धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ हो, मीमांसा के मर्मज्ञ हो, खूब मीमांसा मतलब उनको मीमांसा न्याय प्रकाश मान्योदय इत्यादि सब ग्रंथ आता है, खूब बढ़िया से जानते हैं कि कहाँ कौन अग्नि का स्थापन करना चाहिए, कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, और उनको बैठा दीजिए मंत्र नहीं आ रहा है उनको। जब मंत्र ही नहीं आ रहा है तो वो फेल हैं, गांव की दृष्टि में वो क्या है, वो फेल है, मतलब उनको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा माना जाता है। यानी ब्राह्मण वाक्य की भूमिका निभाएंगे तो गड़ गए। और जिसको कुछ नहीं आ रहा है लेकिन मंत्र आ रहा है, उसको अग्नि कहाँ निर्माण करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम टनाटन मंत्र बोल रहा है, तो वो सबसे बड़ा विद्वान है। तो उसी प्रकार मतलब कभी कभी क्या होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं प्रायोगिक होते हैं, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, उसको पता है कि कैसे भवन निर्माण हो चाहे क्या, तो लेकिन जो मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, उनको भी कभी कभी मात दे देते हैं, कहते हैं कि मैं प्रयोग में हूँ, हमको पता है कि कैसे क्या करना है, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो यह वही यहाँ प्रकृत स्थल में हम पैटर्न को लेंगे कि ब्राह्मण वाक्यापेक्षया मंत्र पाठस्य अंतरंगत्व, ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा मंत्र पाठ अंतरंग है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वाक्य जो है, ब्राह्मण वाक्य में प्रयोगात् बहिरेव इदम कर्तव्यम, प्रयोग से बाहर यह मतलब इदम कर्तव्यम, यह करना चाहिए, ऐसा बतला करके क्या हो गया, अवबोध्यकृतार्थम चरितार्थम, वह चरितार्थ हो गया। अमंत्राः पुनः प्रयोग काले व्याप्रियन्ते, मंत्र जो है पुनः इनका प्रयोग काल में व्यवहार होता है, इसलिए ये प्रायोगिक पक्ष की बात हो रही है, इसलिए प्रायोगिक पक्ष यहाँ क्या होगा, बलवान होगा, यानी मंत्र बलवान हुआ ब्राह्मण के। फिर आगे कह रहे हैं अनुष्ठान क्रमस्य स्मरण क्रमाधीनत्वात् तत्क्रमस्य च मंत्र क्रमाधीनत्वात् अंतरंगो मंत्र पाठ है। कह रहे हैं कि अनुष्ठान क्रम जो है वो किसके अधीन है, स्मरण क्रम के अधीन है। जैसा जैसा उसको स्मरण होगा वैसा वैसा अनुष्ठान करता जाएगा। तो अनुष्ठान क्रम जो हुआ वो स्मरण क्रम के अधीन हुआ। स्मरण क्रम जो हुआ वो किसके अधीन हुआ, तत्क्रमस्य स्मरण क्रमस्य, यह जो स्मरण क्रम है यह किसके अधीन हुआ, मंत्र क्रमाधीनत्वात्, मंत्र क्रम के अधीन है। इसलिए मंत्र क्रम के अधीन होने के कारण अंतरंग मंत्र पाठ, यह मंत्र पाठ जो है अंतरंग है ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा। आगे ग्रंथकार लोगाक्षी भास्कर कह रहे हैं कि प्रयाजानम समिधो यजति तनूनपातम यजति इत्येवं विधि पाठक्रमात् यह क्रमः स ब्राह्मण पाठक्रमात्। यानी ऐसा कहिए, समिधो यजति तनूनपातम यजति, क्या प्रयाज है, पंच प्रयाज में ये आते हैं। तो समिधो यजति तनूनपातम यजति इति प्रयाजानाम विधि पाठक क्रमात्, विधि पाठक क्रम से जैसा पढ़ा गया, विधि पाठक क्रमात् यह क्रम, जो क्रम है, सह क्रम, वह क्रम कैसा है, कैसा लेना है, ब्राह्मण पाठक क्रमात्, ब्राह्मण पाठक क्रम से लेना है। यानी यूँ कह लिया जाए कि ब्राह्मण पाठ का यहाँ विषय है, यहाँ उसकी आवश्यकता है। उसी को कह रहे हैं कि प्रयाजानम समिधो यजति तनूनपातम यजति इत्येवं विधि पाठक क्रमात् यह क्रमः स ब्राह्मण पाठक क्रमात्, अर्थात समिधो यजति तनूनपातम यजति इति प्रयाजानम, यह जो प्रयाज है इन प्रयाजों का विधि पाठक क्रम से जो क्रम है वही क्रम ब्राह्मण पाठक क्रम से लिया जाता है। यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानि अर्थम विधाय कृतार्थानि तथापि प्रयाजादीनं क्रमस्मारकान्तरस्य अभावात् तान्येव क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते। कह रहे हैं कि यद्यपि तथापि, यद्यपि तथापि यत्तदोर नित्य संबंधः। कह रहे हैं यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानि अर्थम विधाय, अपने अर्थ को बतला करके, कृतार्थानि चरितार्थानि, चरितार्थ हो गए, वही अवबोध्य कृतार्थानि। तो कह रहे हैं कि यद्यपि ब्राह्मण वाक्य जो है अपने अर्थ को बतला करके कृतार्थानि, कृतार्थ हो गए, तथापि तब पर भी प्रयाजादीनं क्रमस्मारकांतरस्य अभावात्, जो प्रयाजादि हैं इनमें क्या है, क्रम है। तो प्रयाजादीनं क्रमस्मारक, क्रमस्मारक कोई दूसरा वाक्य न होने के कारण अन्यथा अनुपपत्त्या, अगत्या, ऐसा कह लीजिए कि प्रयाजादीनं क्रमस्मारकांतरस्य वाक्यस्य या क्रमस्मारकांतराणां वाक्यानां अभावात्,
ऐसा कर लीजिए कि प्रयाज आदि जो है इनके क्रम स्मारक वाक्यांतर के न होने से तान्येव ब्राह्मण वाक्यान्येव, यह ब्राह्मण वाक्य ही क्रम स्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते, क्रम स्मारक के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पाठक्रम पे चर्चा किया। अब आते हैं स्थानक्रम पे। यह चौथा प्रमाण है, श्रुति अर्थ पाठ स्थान। स्थानक्रम पे आते हैं तो स्थानक्रम यानी स्थानम नामोपस्थिति है। स्थान किसे बोलते हैं तो कह रहे हैं उपस्थिति। यहाँ उपस्थिति का मतलब क्या, प्रेजेंटी, कैसी उपस्थिति लेनी है तो कह रहे हैं कि यस्य ही देशे मौलिकार्थ वही लेना है। उपस्थितोस्मि आचार्य श्रीमन इत्यादि, आचार्य श्रीमन जो तो जो उपस्थितोस्मि वाला उपस्थिति है उसका जो मौलिकार्थ है, वाच्यार्थ है, उसी को लेकर के चलना है। उसी को कह रहे हैं स्थानम नामोपस्थिति ही। स्थान जो है वो उपस्थिति है। यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते सैव प्रथमम उपस्थितो भवति इति युक्तम तस्य प्रथमम अनुष्ठानम। देखिए इसको इस प्रकार से समझते हैं। एक साध्यस्क्र नामक याग है। पंक्ति की अर्थ करेंगे पंक्ति का। तो साध्यस्क्र नाम एक याग है जो सोम याग विशेष है। वह ज्योतिषोम का विकृति याग है। उसमें 3 पशु याग हैं, एक अग्निशोमी, दूसरा सवनीय, तीसरा आनुबंध्य। इन तीनों के लिए दिन भी विहित हैं कि अग्निशोमीय का अनुष्ठान होगा औपवसत्य नामक दिन में, सवनीय का होगा सुत्या काल में, और अवभृत नामक जो पशु याग है, पशु है, उसका अनुष्ठान होगा अंत में। आनुबंध्य का अंत में होगा, यानी अवभृत नामक काल में इनका अनुष्ठान होगा। तो अब यहाँ क्रम की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि आगे कहेंगे प्रधान, इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो कहेंगे कि प्रधान प्रत्यासत्य स्थानातिक्रमण साम्याच्च। ये प्रधान प्रत्यासत्य है, यानी यूँ कह लें कि यथा प्रकृति भूते ज्योतिषो में सूत्याकालिकः समनीयः प्रधान प्रत्यासन्नः तथैव तद्विकृति विशेषे साध्यस्क्रेपि तात्कालिकः स प्रधान प्रत्यासन्नः इति भावः। यानी जिस प्रकार प्रकृतिभूत ज्योतिषोम याग में सूत्याकालिकः समनीयः, सूत्या समनीय कैसा हुआ, वो सूत्याकालिक हुआ, वो प्रधान प्रत्यासन है, उसके एकदम समीप है, निकट है। ठीक उसी प्रकार तद्विकृति विशेष यानी साध्यस्क्रे सोमयाग विशेष तात्कालिकः सूत्याकालिकः एव समनीयः इति प्रधान प्रत्यासन्नः एव प्रधान प्रत्यासन है। और दूसरी बात स्वस्थानातिक्रमण साम्य, स्वस्थानातिक्रमण साम्य यानी इसको समझते हैं। एक अग्निशोमीय है, ऐसे अग्निशोमीय है, उसके बाद सवनीय है, उसके बाद क्या है आनुबंध्य। अब इसी पे हम करेंगे दिन, इनका अनुष्ठान कब होना चाहिए। अग्निशोमीय का कब होगा, औपवसत्य नामक दिन में, सवनीय का कब होगा, सुत्या काल में, और आनुबंध्य का कब होगा, अवभृत नामक काल में। यदि सवनीय देश में इन सबका अनुष्ठान करेंगे तो क्या होगा, यह अपने अग्निशोमीय जो है अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ आया, इस देश में आया, सुत्या काल में आया, सवनीय पशु के जो काल है जिस काल में उसका अनुष्ठान होता है वहाँ आया, और आनुबंध भी यहाँ आया। यानी एक एक पॉइंट छोड़ करके आए। यह एक पॉइंट छोड़ के यहाँ आ रहा है, यहाँ एक पॉइंट छोड़ के यहाँ आ रहा है, इसको कहीं नहीं जाना है। तो स्थानातिक्रमण साम्य हुआ। एक एक अपने स्थान का अतिक्रमण किया, यह अपने स्थान का अतिक्रमण किया, स्थान अतिक्रमण साम्य हुआ। अब हम यदि सवनीय देश में हम सबका अनुष्ठान करें तो यह तो कहीं जाएगा नहीं। सवनीय देश में यानी औपवसत्य में सबका हम पशु यागों का अनुष्ठान करें तो क्या होगा, यह जो अग्निशोमीय देश में हम अनुष्ठान करें तो सवनीय जो है अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ आया, तो स्वस्थानातिक्रमण किया, स्वस्थान का अतिक्रमण किया। लेकिन यह जो आनुबंध है यह अपने स्थान का तो अतिक्रमण कर भी रहा है और इसके स्थान का भी अतिक्रमण कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा अजीब हुआ।
स्वस्थानातिक्रमण साम्य नहीं हुआ जैसा पहले था। और या अनुबंध्य देश में हम इन सब का अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुबंध्य मतलब अवृत नामक काल में सब पशुओं का हम अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये तो अपने स्थान का सवनीय जो अपने स्थान का छोड़ करके यहाँ जा रहा है तो स्थानातिक्रम हुआ। लेकिन यह जो अग्निशोमीय पशु है यह अपने स्थान को तो छोड़ ही रहा, इसके स्थान का भी अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए स्वस्थानातिक्रम साम्य नहीं हुआ, अपने स्थान का भी अतिक्रमण किया, इसके भी स्थान का भी अतिक्रमण किया। इस प्रकार स्थानातिक्रम साम्य नहीं हुआ। हम सवनीय देश में सबका अनुष्ठान करेंगे तो स्वस्थानातिक्रम साम्य हुआ, ये अपने स्थान का अतिक्रमण करके यहाँ आया, यह अपने स्थान का अतिक्रमण करके आया, बात बराबर हो गई, कहीं दो का अतिक्रमण नहीं करना पड़ रहा है। तो ये हम जब सवनीय देश में इन सब का अनुष्ठान करेंगे तब स्वस्थानातिक्रम साम्य होगा, अन्यत्र अनुष्ठान करेंगे तो स्वस्थानातिक्रम साम्य नहीं हो सकता। इसी बात को हम लोग समझते हैं ग्रंथकार की भाषा में। स्थानम नामोपस्थिति, स्थान क्या है? उपस्थिति। यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथमम उपस्थितो भवति इति युक्तम तस्य प्रथमम अनुष्ठानम। करे यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते, यस्य ही देशे सवनीय देशे यो अनुष्ठीयते, उन सबका अनुष्ठान हो रहा है, अग्निशोमी अनुबंध इन सबका अनुष्ठान हो रहा है। यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते, तत्पूर्वतने पदार्थे कृते यानी अभी कहेंगे आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा प्रवृत्ता यूपम परिवी आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति, यानी अश्विन ग्रहण के अनंतर त्रिवृत्ता यूपम परिवीय, त्रिवृत्ता यूपम परिवीय मतलब 3 आवरणों से आवृत जो यूप, उस 3 आवरणों से मतलब त्रिवृत्ता 3 आवरणों से आवृत जो यज्ञ स्तंभ यूप परिवीय, उसको ढक करके मतलब 3 आवरणों से आवृत जो यूप, वहाँ आग्नेयम अग्निदेवता सवनीयम पशु उपाकरोति, सवनीय पशु का उपाकरण करता है, सवनीय पशु का लाता है, ये इसका अर्थ है। तो यह पूर्वतन पदार्थ यही है कि अश्विन ग्रहणानंतरम, अश्विन ग्रहण के बाद, तो कह रहे हैं कि यस्य ही देशे अनुष्ठीयते, जिसके देश में जिसका अनुष्ठान होता है, तत्पूर्वतने पदार्थे कृते, तत्पूर्वतने पदार्थे कृते यानी तत्पूर्वतन जो क्रिया, उस क्रिया का संपादन हो जाने पर, कौन? वही अश्विन ग्रहणानंतरम, अश्विन ग्रहण, अश्विन का ग्रहण करना, यही पूर्वतन पदार्थ है। तो तत्पूर्वतने पदार्थे कृते यानी पूर्वतन क्रिया का संपादन हो जाने पर स एव प्रथमम उपस्थितो भवति, स एव प्रथमम उपस्थितो भवति यानी यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते, यो अनुष्ठीयते स एव प्रथमम उपस्थितो भवति, उसी का प्रथम उपस्थिति होती है उसी की। इति युक्तम तस्य प्रथमम अनुष्ठानम, इसलिए तस्य यस्य अनुष्ठान यह अनुष्ठीयते तस्य उसका प्रथम अनुष्ठान जो है युक्ति संगत युक्त है, उसी को आगे समझा रहे हैं। अतएव इसीलिए साध्यस्क्रे, साध्यस्क्रे यानी सोम याग विशेष, ये विकृति याग है ज्योतिषोम का, इसमें अग्निशोमीय सवनीय आनुबंध्यानाम सवनीय देशे सहानुष्ठाने कर्तव्य, सवनीय देश यानी सुत्या काल में इन सबका अनुष्ठान करने पर सहानुष्ठाने कर्तव्य आदौ सवनीय पशु हो अनुष्ठान, पहले क्या होगा? सवनीय पशु का अनुष्ठान होगा क्योंकि उसी का देश है। आदौ नहीं कहेंगे, मतलब होता है कि आप हमारे देश में आए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, यानी क्या है कि मतलब सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, मैं यहाँ का राजा हूँ। कि सवनीय देश में सबका अनुष्ठान हो रहा है तो पहले सवनीय की उपस्थिति होगी क्योंकि वो उसी का देश है। तो अपने देश में पूजा जाएगा ना राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा, तो अपने देश में पूजा जाएगा, तो वही सवनीय देश। तो कह रहे हैं कि आदौ सवनीय पशु हो अनुष्ठानम, पहले सवनीय पशु का अनुष्ठान होगा। इतरयो हो द्वयो हो अग्निशोमी अनुबंध्यो, इन दोनों का पश्चात अनुष्ठान होगा। तस्मिन् देशे आश्विन ग्रहणानंतरम, उस देश में आश्विन ग्रहणानंतरम जिसकी अभी चर्चा हम लोगों ने किया, आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा प्रवृत्ता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति इत्यादि। आश्विन ग्रहणानंतरम, आश्विन ग्रहण के अनंतर सवनीय प्रथम उपस्थिति है, सवनीय का ही पहले उपस्थिति होगी।
तथा ही, उसी को अब तथा ही पद के द्वारा पूरे प्रकरण को स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्योतिष्टोम में त्रयः पशु यागा, ज्योतिष्टोम में 3 पशु याग है। कौन कौन? अग्निसोमीयः, सवनीयः, आनुबंध्यश्चेति। ते च भिन्न देशाः, ये क्या है? भिन्न भिन्न देश के, अलग अलग देश में इनका अनुष्ठान होता है। अग्निसोमीयः औपवसथ्य, यानी अग्निसोमीय पशु का अनुष्ठान को होगा तो औपवसथ्य नामक दिन में। सवनीयः सुत्या काले, सवनीय का कब अनुष्ठान होगा? तो सुत्या काल में। आनुबंध्यस्त्वन्ते, आनुबंध्य नामक जो पशु याग है, पशु विशेष है, उसका कब अनुष्ठान होगा? अंत में, अंत यानी अवभृत नामक काल में होगा। साध्यस्क्रो नाम सोमयाग विशेष, और वही बात जो साध्यस्क्र है ये क्या है? सोमयाग विशेष है। सच अव्यक्तत्वा ज्योतिष्टोम विकार, जैसा कि सारी बातें हम लोगों ने पूर्व में कह दिया। सच यानी सोमयाग साध्यस्क्र अव्यक्तत्वात्, अव्यक्तत्वात् यानी अश्रुत देवता होने के कारण, अश्रुत देवता होने के कारण अर्थात स्वार्थ विहित देवता शून्य, स्वार्थ विहित देवता शून्य, अश्रुत्व देवता होने से ज्योतिष्टोम विकार है। यह साध्यस्कर नाम जो याग है ये ज्योतिष्टोम का विकार है, विकृति याग है। अतस्ते त्रयोपि पशुयागाः साध्यस्क्रे चोदक प्राप्त है, इसलिए ये तीनों पशु याग जो है अग्निसोमीय, सवनीय और आनुबंध्य साध्यस्क्र नामक विकृति याग में चोदक प्राप्त हुए। चोदक प्राप्त हुए यानी अतिदेश प्राप्त हुए, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस वाक्य के द्वारा। तेषां पशुयागानां, इन पशु यागों का तत्र साहित्यम श्रुतम, साहित्य सुनाई देता है। क्या साहित्य? किससे? सह पशुना लभेत, इन सारे पशुओं का साथ में आलंबन करो, यही क्या है? साहित्य, साथ साथ आलंबन करे, साहित्य वही कर। तेषां पशुयागानां तत्र साहित्यम श्रुतम सह पशुना लभेत इति। तच्च साहित्यम, वह साहित्य कहाँ सुना गया? तो कह रहे हैं सवनीय देशे, तत्र सवनीय देशे, सवनीय देश में ही वह साहित्य सुना गया। तस्य प्रधान प्रत्यासत्तेः स्थानातिक्रम साम्याच्च, तस्य प्रधान प्रत्यासत्तेः, तस्य मतलब सवनीयस्य, आनुबंध्यस्य, अग्निसोमीयस्य प्रधान प्रत्यासत्ति, प्रधान प्रत्यासत्ति होने से यानी प्रधान के अत्यंत सन्निकट होने से, जैसा कि मैंने अभी कहा कि यथा प्रकृतिभूते ज्योतिष्टो में सूत्या कालिकः सवनीयः प्रधान प्रत्यासन्नः तथैव तद्विकृति विशेषे साध्यस्क्रेपि तात्कालिकः स प्रधान प्रत्यासन्नः एव इति भावः। यानी जिस प्रकार प्रकृति याग में ज्योतिष्टोम में सूत्याकालिक सवनीय है, सूत्याकालिक सवनीय प्रधान प्रत्यासन्न है, प्रधान के एकदम समीप में है, निकट है, समीपवर्ती है, ठीक उसी प्रकार तद्विकृति विशेष है, उसका जो विकृति विशेष है, विकृति याग जो है साध्यस्कर सोम याग विशेष, उसमें भी तात्कालिक सूत्याकालिक है एवं सवनीय स प्रधान प्रत्यासन्न, वो प्रधान प्रत्यासन्न है। इस प्रकार प्रधान प्रत्यासत्य है और स्वस्थानातिक्रम साम्य, और स्थानातिक्रम साम्य जिसको हमने अंगुली के माध्यम से बतलाया, स्थानातिक्रम साम्य है। अब गए उसी को स्वस्थानातिक्रम साम्य की चर्चा करेंगे ग्रंथकार। सवनीय देशे ही अनुष्ठाने, सवनीय देश में इन सबका पशु यागों का अनुष्ठान करने पर, सवनीय देशे ही अनुष्ठाने अग्निसोमीयानुबंध्ययो, किनका? अग्निसोमीयानुबंध्ययो सवनीय देशे ही अनुष्ठाने, अग्निसोमीय याग और अनुबंध्य पशु याग जो है इनका सवनीय देश में यानी सूत्याकाल में अनुष्ठान होने पर स्वस्थानातिक्रम मात्रम भवति, केवल स्थानातिक्रम मात्र होगा, अपने अपने स्थान का अतिक्रमण करके यहाँ आएंगे, दो का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, है ना। जब हम सूत्याकाल में इन सब का अनुष्ठान करेंगे तब उसी को कह रहे हैं सवनीय देशे ही अनुष्ठाने अग्निसोमीयानुबंध्ययो सवनीय देशे ही अनुष्ठाने स्वस्थानातिक्रम मात्रम भवति, केवल स्वस्थानातिक्रम मात्र होंगे। अग्निसोमीय देशे तो अनुष्ठान है, यदि हम अग्निसोमीय देश में अनुष्ठान करें, यानी अग्निसोमीय देश कौन हुआ? औपवसथ्य, उस अग्निसोमीय देश में अनुष्ठान करेंगे तो सवनीय से स्वस्थानातिक्रम मात्र, सवनीय जो है वो केवल स्वस्थानातिक्रम मात्र होगा, लेकिन अनुबंध्य क्या करेगा? वो अपने स्वस्थान का अतिक्रमण किया और सवनीय स्थान देश का भी अतिक्रमण किया,
उसी को कह रहे हैं कि सवनीय अग्निसोमीय देशे तु अनुष्ठाने, इनका पशु यागों का सवनीय से स्वस्थानातिक्रम मात्रम, सवनीय जो है केवल अपने स्थान का अतिक्रमण किया, केवल अपने स्थान का। आनुबंध्य से तो स्वस्थानातिक्रम सवनीय स्थानातिक्रमश्च स्यात्, अनुबंध्य जो है वो अपने स्थान का तो अतिक्रमण किया और सवनीय के भी स्थान का अतिक्रमण किया, तो इस प्रकार स्थानातिक्रम साम्य कहाँ हुआ? नहीं हुआ। एवं आनुबंध्य देश से अग्निसोमीय से द्रष्टव्य, इसी प्रकार आनुबंध्य देश में अग्निसोमीय के विषय में आप समझिए, जब आनुबंध्य देश में इन सब का अनुष्ठान करेंगे तो सवनीय तो केवल अपने स्थान का अतिक्रमण करके यहाँ आएगा, लेकिन अग्निसोमीय जो है वो अपने स्थान का अतिक्रमण किया और सवनीय के भी स्थान का अतिक्रमण किया, इस प्रकार स्थानातिक्रम साम्य नहीं हुआ। और जब सवनीय देश में सबका अनुष्ठान करेंगे, यह एक पॉइंट छोड़ के यहाँ आएगा, यह एक पॉइंट छोड़ के यहाँ आएगा, इसलिए स्वस्थानातिक्रम साम्य होगा। तो उसी को करें कि एवं अनुबंध्य देश अग्निसोमीय से, इसी प्रकार अनुबंध्य देश में अग्निसोमीय भी जो है अपने स्थान का अतिक्रमण कर रहा है और सवनीय देश का भी अतिक्रमण कर रहा है। हाँ, तो अग्निसोमीय देशे तु अनुष्ठाने सवनीय से स्वस्थानातिक्रम मात्रम, अनुबंध्य से स्वस्थानातिक्रम सवनीय स्थानातिक्रमश्च, ये दोनों हुआ। एवं अनुबंध्य देशे भी सवनीय से द्रष्टव्य, इसी प्रकार अनुबंध्य देश में भी सवनीय के विषय में आप समझिए, वो सवनीय क्या हुआ? अनुबंध्य देश में सबका अनुष्ठान करने पर सवनीय जो है अपने केवल स्थान का अतिक्रमण किया और अग्निसोमीय जो है अपने स्थान का अतिक्रमण करते हुए सवनीय के भी स्थान का अतिक्रमण किया। तथा च सवनीय देशे सर्वेषाम अनुष्ठाने कर्तव्य सवनीय से प्रथम अनुष्ठानम करें। सवनीय देश में, सवनीय देश कौन? सुत्याकाल। इस सवनीय देश में सबका अनुष्ठान करने पर सर्वेषाम यागानाम पशु यागानाम त्रयाणाम पशु यागानाम, इन सब का अनुष्ठान करने पर सवनीय से प्रथमम अनुष्ठानम, सवनीय का पहले अनुष्ठान होगा, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा वाली स्थिति है, वही पैटर्न। तो तथा च सवनीय देशे सर्वेषाम अनुष्ठाने, सवनीय देश में सब इन सब का सुत्या काल में इन सब का पशु यागों का अनुष्ठान करने पर सवनीय का पहले उपस्थिति होगी। और आगे अश्विन ग्रहणानंतरम ही सवनीय देश, सवनीय देश कहाँ है? तो अगर अश्विन ग्रहणानंतरम, अश्विन ग्रहण के अनंतर। तथा च प्रकृति याग में कहा गया कि अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृत्ता यूपम परिवीय आग्नेयम श्रवणीयम पशुम उपाकरोति। अश्विन ग्रहण के अनंतर 3 प्रकार के आवरणों से आवृत जो यूप, उसमें अग्निदेवता सवनीय पशु का उपाकरण करता है। उपाकरण, परियोगनीय और नियोजन, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था, स्पर्श करना, उपाकरण, परियोगनीय, 3 पशु धर्मों के विषय में। तो इसका अर्थ जो भी होगा आप लोग देख सकते हैं। तो प्रकृतौ अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृत्ता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति इति अश्विन ग्रहणानंतरम, अश्विन ग्रहण के अनंतर सवनीयः विहितः, सवनीयम पशुम उपाकरोति, यहाँ सवनीय का विधान है। इति साध्यस्क्रेपि, साध्यस्क्र नामक विकृति याग जो विशेष है, सोम याग जो विशेष है, जो ज्योतिष्ठों का विकृति याग है, इस विकृति याग में भी साध्यस्क्रेपि अश्विन ग्रहणे कृते, अश्विन ग्रहण होने पर अर्थात अश्विन ग्रहणानंतरम, अश्विन ग्रहण के अनंतर सवनीय एव उपस्थितो भवति, सवनीय की ही पहले उपस्थिति होती है। इति युक्तम तस्य स्थानात् प्रथमम अनुष्ठानम, इस प्रकार तस्य सवनीयस्य, उस सवनीय का स्थानात् स्थान प्रमाणात्, स्थान प्रमाण से प्रथमम अनुष्ठानम युक्तम भवति, पहला अनुष्ठान युक्त होता है। इतर योस्तु पश्चात इति युक्तम, इतर जो है अग्निसोमीय और आनुबंध्य, इनकी उपस्थिति पहले न होकर के पहले सवनीय की उपस्थिति होगी। इतर जो है अग्निसोमीय और आनुबंध्य, इनकी पश्चात उपस्थिति होगी, पश्चात ग्रहण होगा, पश्चात। तो इतर योस्तु पश्चात इति युक्तम, पहले सवनीय, एतावता यह निकला कि सवनीय देश में इन 3 पशु यागों का अनुष्ठान करने पर सवनीय पशु की पहले उपस्थिति होगी, यानी सुत्याकाल यही सवनीय देश में है, इन सवनीय पशु की सबसे पहले उपस्थिति होगी। इतर योस्तु पश्चात, यह दोनों जो है अग्निसोमीय और आनुबंधी, इन दोनों की पश्चात उपस्थिति होगी, ऐसा, क्योंकि वह उसी का देश है। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में तो पूजा ही जाएगा। ठीक है, आज की चर्चा यहीं तक, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे, मुख्य क्रम और प्रवृत्ति क्रम इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का पाठ यहीं रखते हैं। नमस्कार।